हेलो। बहुत दिनों से घर में कुछ मीठा नहीं बना था, तो मैंने सोचा कोई स्वीट डिश बनाते हैं। इसलिए आज मैंने डिज़र्ट में बनाया है मलाई रोल। ये मीठा, स्वीट डिश एंड डिज़र्ट सब एक ही चीज़ें हैं, खाने में मीठी लगती हैं, बस युग बदलते गए और इनका नाम बदलता गया। तो सबसे पहले मलाई रोल बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम किया और अब इसमें दूध डालकर हम इसका खोया बना लेंगे। अगर आप मार्केट का खोया यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी दूध काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया था, इसलिए मैं दूध का ही खोया बना ले रही हूँ। अच्छा, मुझे मिठाई के बारे में आपसे एक सवाल पूछना है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। सवाल ये है कि आप लोग जब भी कभी मिठाई लेने शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर हमेशा ये कहते हैं कि मिठाई बिल्कुल ताज़ी है, आज की ही बनी हुई है। तो मुझे ये पूछना है कि जो कल की बची हुई मिठाइयाँ होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं। ये कोई फालतू सवाल नहीं है। इस बारे में दादी नानी लोग बड़ी रोचक कहानियाँ सुनाया करती थी। अगर आपने भी वो कहानियाँ सुनी हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, वरना मैं बताऊँगी। अभी तो मुझे आपसे ये कहना है कि परफेक्ट मलाई रोल बनाने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब दूध जब बॉयल होने लगा तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर मिलाया है। ऐसा करने से खोया दानेदार बनता है और जल्दी बन जाता है। अभी जब तक दूध अपने ओरिजिनल फॉर्म में पतला है तब तक हम लगातार कलछी से इसको चलाते रहेंगे और फ्लेम भी हाई रख सकते हैं। लेकिन जब दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमको फ्लेम मीडियम करना पड़ेगा। चलाना तो फिर भी पड़ेगा, वरना नीचे से जलने का डर रहता है। इस बीच में हम फ्लेम मीडियम करके मलाई रोल की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग में हमें थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट मिलाने हैं और चीनी डालनी है। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम भिगो लिए हैं, तो उनको हम छिलका छीलकर चाकू से लंबा लंबा काट लेंगे, तो वो देखने में अच्छा लगता है। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम ग्राइंडर में डालकर पल्स मोड में रफली ग्राइंड कर लेंगे। इलायची को छीलकर उसके सिर्फ दाने ही यूज़ करिए और छिलकों को चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल दीजिए, ताकि चाय में इलायची का फ्लेवर आता रहे। इधर दूध भी धीमी आंच पर खौलकर रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज में अभी हम आधा दूध निकाल कर अलग रख लेंगे और बाकी के आधे दूध में फिर ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिलाकर उसको थोड़ा और सॉलिड कर लेंगे। मलाई रोल बनाने के लिए हमें वाइट ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम वाइट ब्रेड के चारों तरफ से किनारे काट देंगे। इसके बाद फिर रोटी बेलने वाले बेलन से खूब अच्छा प्रेशर देके दबा दबा के हमें इसे पतला पतला बेल लेना है। बेलने के बाद ये ऐसे बिल्कुल बेली हुई रोटी की तरह हो जाएगा। किसी किसी ब्रेड की स्लाइस में बेक होते समय ही कभी कभी एयर ट्रैप हो जाने से बीच में ऐसा छेद सा हो जाता है, तो उसको भी अगर हाथ से हल्का सा सेट करके आप दबा के बेल देंगे तो वो फिर वो छेद भर जाता है और पता नहीं चलता है। इस तरह से हमने अब सारी ब्रेड को कॉर्नर काट के बेल के पतला कर लिया है। और ये जो कॉर्नर काटने के बाद किनारे बचे हैं, इसे बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं। इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड या 1 मिनट ऐसे सुखा करके ग्राइंड करके फिर इसका ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। मलाई रोल बनाने के लिए अगर हम एक बड़ी सी थाली ले लेंगे तो ऐसे एक साथ कई मलाई रोल बन जाएंगे। और छोटी प्लेट में बनाएंगे तो फिर एक एक करके बनते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी थाली ली है। इसमें मैं एक साथ 4 ब्रेड सेट करके रख लूँगी और 4 मलाई रोल एक साथ बन जाएंगे। सबसे पहले जो हमने आधी रबड़ी पहले ही निकाल कर रख ली थी, उसको हम इन ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से चारों कोने तक फैला फैला के ठीक से लगा देंगे। अब यहाँ हमारे पास ब्रेड के 8 पीस हैं, तो हमने खोए वाली स्टफिंग को पहले से ही 8 भागों में बराबर बराबर बांट लिया है। और अब हम एक एक पार्ट एक एक ब्रेड के अंदर रख के रोल करके मलाई रोल बनाते चलेंगे। अभी हमने ब्रेड के एक साइड पर रबड़ी लगाई थी, तो अब हम उसको पलट के दूसरे साइड पर भी रबड़ी लगा देंगे और 8 भाग में से एक भाग खोया लेकर के इसके अंदर रख करके अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। इसी तरह से फिर हम सारे ब्रेड के पीस लेकर पलट के रबड़ी लगाते हुए खोया रख कर रोल करते जाएंगे और सारे मलाई रोल तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत खोया बच गया है, उसको हम मलाई रोल के साइड साइड से भरकर अच्छी तरह से दबा के बिल्कुल यूनिफॉर्म एक रोल बना देंगे और फिर उसको किसी दूसरे बर्तन में रख कर ऊपर से और रबड़ी डालकर सेट होने के लिए रख देंगे।
मलाई रोल में रबड़ी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए उसके लिए हमको इसे 2-3 घंटे ढक करके रखना होता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तो बाहर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है तो इसको फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से पहले हमने जो थोड़े ड्राई फ्रूट बचाए थे वो इसके ऊपर हम अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे और उसके बाद से फिर ढक्कन लगा करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 2-3 घंटों के अंदर रबड़ी काफ़ी हद तक ब्रेड में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और मलाई रोल थोड़े सूखे सूखे लगने लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी और तैयार करके रख ली है जो मैं ऊपर से डाल दूँगी। मैंने ब्रेड भी काफ़ी बड़े बड़े ले लिए थे, तो मैं इसको बीच से काट कर थोड़ा छोटा कर लूँगी। अगर आप छोटे ही साइज़ के ब्रेड लेंगे तो दोबारा से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बाद में काटने से एक फ़ायदा होता है, वो ये कि स्टफिंग किनारों तक खूब अच्छी तरह से रहती है। अब हम मलाई रोल को सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने देखिए इसको अलग से प्लेट में रख के ऊपर से थोड़ी सी रबड़ी और डाल दी है ताकि ये सूखा हुआ ना लगे। अब इसके ऊपर से एक बार फिर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और ये देखिए क्या शानदार मलाई रोल तैयार हुए हैं। आप इसको खुद बनाकर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये ज़्यादा अच्छा है या जो लास्ट टाइम आपने मार्केट से लेकर खाया था वो ज़्यादा अच्छा था। ये मीठी मीठी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक मैं आपके लिए एक और अच्छी सी रेसिपी का वीडियो तैयार करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।